हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फाइंडिंग आउट पीएच ऑफ मिक्सचर ऑफ एसिड एंड बेस। मिक्सचर ऑफ एसिड एंड बेस। तो अगर हमारे पास एसिड और बेस का मिक्सचर दिया हुआ है तो कैसे उसका पीएच निकालेंगे, ये आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो अगर एसिड और बेस को मिक्स किया तो तीन केसेस आ सकते हैं। एक ये हो सकता है कि मिक्सचर जो बना वो एसिडिक रहे, या फिर ऐसा हो सकता है जो मिक्सचर बने वो बेसिक रहे, या फिर जो मिक्सचर बना वो न्यूट्रल हो जाए। तो पॉसिबिलिटीज जो अपने पास है, पॉसिबिलिटीज यहाँ पर अपने पास तीन है। मिक्सचर एसिडिक रह सकता है, मिक्सचर बेसिक भी बन सकता है, या मिक्सचर न्यूट्रल भी हो सकता है। अब वो इन तीनों में से कौन सा है, कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे सॉल्व करना है, दैट वी आर गोइंग टू लर्न। तो कैसे इसको स्टार्ट करेंगे हम लोग। सबसे पहले जो भी वैल्यूज अपने पास दिए रहे उसको नॉर्मेलिटी में चेंज कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मोलैरिटी नॉर्मली अपने पास स्टेटेड रहता है, तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। ये फॉर्मूला थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे, मोलैरिटी मल्टीप्लाइड विथ एन फैक्टर। ठीक है, अब क्या क्या स्टेप्स हैं। पहला, फर्स्ट स्टेप, फाइंड आउट n into v, normality into volume of acid and normality into volume of base। ये दोनों चीजें हम लोग ऑब्टेन कर लेंगे। ये अपना स्टेप वन हो गया कि नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ एसिड निकाल लिया, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ बेस निकाल लिया। अब इसमें केस आता है, केस वन। इफ normality multiplied with volume of acid is greater than normality multiplied with volume of base, अगर ऐसा होता है, this means solution will be acidic। solution will be acidic। तो ये सॉल्यूशन एसिडिक हो जाएगा। क्यों एसिडिक हो गया? क्योंकि इसमें एसिड का अमाउंट ज्यादा है। नाउ सिंस द सॉल्यूशन इज एसिडिक, हम लोग फाइंड करेंगे इसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस। कॉन्सेंट्रेशन H प्लस का ऑब्टेन करेंगे। कॉन्सेंट्रेशन H प्लस का कितना आ रहा है देखते हैं। इसको निकालने का तरीका, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ बेस, सॉरी नॉट बेस, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ एसिड माइनस नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ बेस डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ एसिड प्लस वॉल्यूम ऑफ बेस। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, इससे मिल जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस। एक बार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस अपने पास आ गया, देन वी कैन इजिली फाइंड आउट द पीएच। पीएच क्या हो जाएगा, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस। तो H प्लस की वैल्यू अपने पास अवेलेबल है, इससे अपने पास पीएच आ जाएगा। पीएच वी कैन इजिली फाइंड आउट। देन आता है केस टू। केस टू, सेकेंड केस। इसमें क्या है, if n into v of base, n into v of base is greater than n into v of acid, यानी कि अभी बेस का अमाउंट ज्यादा हो गया, सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, बेसिक बन जाएगा। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस विल बी इक्वल टू नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ बेस माइनस n into v of acid डिवाइडेड बाई v of acid प्लस v of base। इन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस इससे आ गया। एक बार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस मिल गया, देन यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ POH। POH कैसे मिलेगा, माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस। इसको लेकर के हम लोगों ने POH निकाल दिया। वंस यू हैव द POH, अब pH निकाल सकते हो। pH कैसे मिलेगा, pH इज इक्वल टू 14 माइनस POH। क्यों, बिकॉज pH प्लस POH इज इक्वल टू 14। बट ये ध्यान रखना है कि ये रिलेशन तभी ट्रू है जब हम लोग 25 डिग्री सेल्सियस पे बात कर रहे हैं। ओके, ये हो गया केस टू। देन फिर हम लोग आते हैं केस थ्री पे। तो क्या होगा, केस थ्री में अपने पास इफ n into v of acid is equal to n into v of base, अगर ये दोनों इक्वल हो गए,
This means solution will be neutral. Solution will be neutral. तो इस केस में जो अपना सॉल्यूशन था वो क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। तो ये तीन केसेस है जिसकी हेल्प से हम लोग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, OH माइनस, PH, POH ऑब्टेन कर सकते हैं। न्यूट्रल हो गया तो pH यहाँ पर 7 मिलेगा। फिर एक क्वेश्चन लेते हैं, ट्राई करते हैं इसमें। सो फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन अपने पास स्टेटेड है, इफ 100 ml of 0.2 molar HCl is mixed with 100 ml of 0.1 molar NaOH, then find out pH of the solution. Find out pH of the solution. तो इस केस में हमें सॉल्यूशन का pH ऑब्टेन करना है। तो जैसा ऐसा स्टेप था, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे हम लोग। फर्स्ट स्टेप क्या था, स्टेप 1 इज फाइंड आउट N into V। तो नॉर्मेलिटी चाहिए पहले। नॉर्मेलिटी ऑफ HCl विल बी इक्वल टू 0.2 M into N फैक्टर। N फैक्टर HCl का 1 होगा क्योंकि HCl से सिर्फ एक H प्लस आउट हो सकता है, तो ये हो गया 0.2। N ऑफ NaOH भी निकाल देंगे 0.1, और NaOH का भी N फैक्टर 1 है तो ये भी 0.1 N हो गया, 0.2 N। नाउ N इंटू वी ऑफ HCl, वॉल्यूम को लीटर में चेंज नहीं किया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यूज जो है मिली इक्विवेलेंट में मिलेंगी, कंपेरेबल उसमें भी हैं वो। सो N इंटू वी ऑफ HCl इज इक्वल टू 0.2 मल्टीप्लाइड विथ 100, ये मिल गया अपने पास 20 मिली इक्विवेलेंट्स। सिमिलरली N इंटू वी ऑफ NaOH इज इक्वल टू 0.1 इंटू 100, और ये मिल गया अपने पास 10 मिली इक्विवेलेंट। नाउ इनको कंपेयर करके ये तो क्लियर हो गया कि वैल्यू ऑफ HCl जो है वो वैल्यू ऑफ NaOH से ज्यादा है, बिकॉज N into V of HCl is greater than N into V of NaOH. This means solution is acidic in nature. ठीक है, तो solution यहाँ पे क्या हो गया, solution acidic होगा। Once the solution is acidic, then you can find out concentration of H plus। ये क्लियर होने के बाद तो concentration of H plus हो जाएगा N into V of acid, that is HCl, minus N into V of base, that is NaOH, upon V of acid plus V of base। ध्यान बस ये रखना है कि अगर V हम लोगों ने ऊपर में जब लिया था ml में लिया है तो नीचे वाला भी ml में लेना है, फिर आंसर में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो N into V of acid हमें मिला था 20, N into V of base मिला है 10, और वॉल्यूम था 100 plus 100, so that will be equal to 10 upon 200। 10 upon 200 इसको लिख सकते हैं 1 upon 20, ये वैल्यू मिल गया। नाउ H plus मिल गया, so pH will be equal to minus log concentration of H plus, इसके प्लेस पे लिख सकते हैं minus log 1 upon 20, that would be equal to minus log 1 and minus minus plus log 20, क्योंकि a by b log a minus log b होता, माइनस पहले से था तो वो प्लस हो गया, log 1 is 0, so is equal to 0 plus log 20। log 20 को फिर हम लोग लिख सकते हैं log 2 into 10, that is log a into b, तो ये हो जाएगा log a plus log b। log 10 हो गया 1 और log 2 हो गया 0.301। 0.301 plus 1, that is 1.301। तो इस solution का pH मिलेगा 1.301। So this is how you can solve for a mixture of acid and base। वैसे ही अगर base ज्यादा होता तो हम लोग OH माइनस को निकालते, OH माइनस को निकाल करके POH मिलता और उससे फिर हम लोग pH फाइंड कर लेते। So you can try some more problems on this topic, और कुछ भी doubts आता you can always ask। Thank you।